Welcome to my education YouTube channel. Today we discuss English topic. Welcome viewers. Today we will be discussing some MCQs on the chapter Stopping by the Woods on a Snowy Evening for plus 2 first year students that will be beneficial for your first year exam. This is a poem written by Robert Frost. He was an American poet who was born in 1874 and died in 1963. Whose poem now we are going to discuss some MCQs on that chapter. Question will be important for your plus 2 first year exam, so please note it down. Question 1. Who is the poet of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening? Stopping by the Woods on a Snowy Evening रो poet किए, लेखक कवि किए हमारा ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है. Next question, question number 2. At what time of the year does the narrator stop by the woods? हमर जो पोएट रे नरेटर जाय कि उड पाखरे छिड़ा हे जाय चंदी अंधार राति रे सेरा वर्षकर को टाइम थिला, को सीजन थिला ना विंटर सीजन थिला, सेति में सेटी स्नोफॉल सेरिका होथिला. Question number 3. What were the sounds that the narrator could hear other than the sound of harness bell of his horse? से जो साउंड होतिला तांकर हॉर्स थिला, तांकर हॉर्स रो गोटे बेल टंगा आइतिला बेकरे तारो, से बेल रो तो साउंड होतिला ता संगे आउ कोन साउंड होतिला से पोएम रो बोली क्वेश्चन पचाछि. कोन होतिला ना इजी विंड आउ ड्राउनी फ्लेक्स. आमर जो पवन होतिला से पवन रो बहिवार गोटे साउंड होतिला जो साउंड को एडी इजी विंड बोली कहा जाय जे. आ कोन होतिला जो स्नोफॉल होतिला से स्नोफॉल रो साउंड को नै चंदी ना डाउनी फ्लेक ला जो ऊपर बर्फ पड़ला ताको फ्लेक्स कहा गला एंड तळु को जेहेतु पडुची डाउनी फ्लेक, तो साउंड होची इजी विंड आउ डाउनी फ्लेक. क्वेश्चन नंबर 4. Which part of the poem proved that the narrator wanted to avoid civilization? पोएम रो को पार्ट रे आमे जानिबा को पाउछे जे नरेटर सिविलाइजेशन को अवॉइड करबा पई चाहउछन कि जोठी लोक माने रहउछन से जगह रो टिके दूरे की रहबा पई चाहउछन. को लाइन रे ही वुड नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड फिल ऑफ हिज स्नो. ए जो लाइन टा अछि ए लाइन रे पोएम कहबा पई चाहउछन कि ए जो वुड अछि ए वुड रे जने मालिक थिबो, तो से मालिक एबे मते देखु नथिबो कि मु एठी छिडा हे कि ता वुड रो ब्यूटी को कि ता वुड रे जो स्नोफॉल होउची से ब्यूटी को मु एन्जॉय करूची बोली से जो वुड रो मालिक आसी एठी मते देखु नथिबो. तो ए जगह रे पोएट निजु को सिविलाइजेशन थारु दूरे की अवॉइड करी की रखिचंती ए लाइन रे. Next question, question number 5. In which part of the poem the narrator was being brought back to the reality by the horse? से जतबळे से जंगल रे छिड़ाई चंदी वुड्स भितरे छिड़ाई चंदी से टाइम रे से ब्यूटी को ब्यूटी भितरे एमती हजी जाई चंदी जे निजको निजर रियलिटी निजर अस्तित्व को भूली जाई चंदी. तो से जगह रे तांको हॉर्स ता बेल जो बंधा आइतला ता घंटी जो बंधा आइतला ता बेकरे सेटा को से हले की नरेटर को रियलिटी को आनुची, प्रेजेंट को आनुची, जो से माने ता भावना इमेजिनेशन वर्ल्ड रो बाहर को आनुची. तो को पार्ट रे कहा जाय छै कि हॉर्स तांको रियलिटी को आनुची, माने ता इमेजिनेशन वर्ल्ड रो तांको टाणी की हॉर्स को केतबळे आनुची, केतबळे ना जेतबळे ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक. ता बेकेरे घंटी बंधा आइला से घंटी को जेतबळे से भलेइला साउंड क्रिएट करला, से साउंड क्रिएट करला परे जो हमारा नरेटर थिले से नरेटर से साउंड को सुनी की जानिले कि से हला ताको इमेजिनेशन रे हजी जाई चंदी, सेति पई कि से इमेजिनेशन रो बैक रियलिटी को आसिले जेतबळे से हॉर्स रो हेल्प रे से आसिले, हॉर्स रो जो बेल देला से बेल रो साउंड सुनी कि से इमेजिनेशन रो रियलिटी को आसिले. क्वेश्चन नंबर 6. What was the horse reaction to the narrator's sudden stop by the woods? तो आमर वुड्स रे वुड मझिरे एमती अंधार राति रे छिड़ाई गले जाय कि नरेटर, तो ए जिनसटा देखिला जेतबळे ताकर हॉर्स से केमती फील कला ना क्वेर होची आमर स्ट्रेंज, आश्चर्य मन गला कि एमती अंधार राति रे ताको नरेटर माने नरेटर जे
सेमती अंधार राति रे गोटे सुनसान जगह रे कोन पई छिड़ाई गले ए जिंसटा तो आश्चर्य लागिला एटा थिला हमरो हॉर्स रो रिएक्शन क्वेर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ फार द नरेटर प्लान टू गो आफ्टर हिज स्टॉप नारेटर जो स्टॉप नहीं गले वुड्स मझिरे जो स्टॉप नहीं गले से स्टॉप नेबा परे तांको केते बाटो जिबार अछि बोली से कहिसंती एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप केते बाटो जाउछंती ना तांको माइल्स जिबार अछि आहुरी बहुत माइल्स क्रॉस करिकि जिबार अछि बोली से कहिसंती तो स्टॉप परे तांको माइल्स रो रास्ता क्रॉस करिवार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 which line is not a part of the poem एटी केतेटा लाइन अछि से लाइन रु आमे माने पोएम रे से लाइन ता नाही बोले खोजियार अछि इजी विंड एंड ड्राउनी फ्लेक एटा तो अछि हम पोएम रे देन प्रॉमिसेस टू कीप एटा भी हम पोएम रे अछि बिहोल्ड हिम सिंगल इन द फील्ड ए लाइन ता अछि कि हम पोएम रे नाही तो एटा होछि तार आंसर बिहोल्ड हिम सिंगल इन द पोएम ए लाइन ता हम पोएम रे नाही बाकी जो वर्ड्स उडा अछि इजी विंड एंड ड्राउनी फ्लेक एटा अछि प्रॉमिसेस टू कीप एटा भी अछि थिंक इट क्वेर एटा भी अछि आ जेहेतु ए लाइन टा नहीं क्वेश्चन पचार छी को लाइन टा नहीं तो ए लाइन टा बिहोल्ड हिम सिंगल इन द फील्ड ए लाइन टा हमरो पोएम रे नाही एटा होचे तार आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स टू आस्क इफ देयर इज सम डैश टू आस्क इफ देयर इज सम डैश आंसर कोन हबो मिस्टेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक एटी घोड़ा भाबुजी he gives his harness bell a shake से bell रो shake करिकी पोएट को इमेजिनेशन वर्ल्ड रो रियलिटी को आणुची कोन पई आणुची ना टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक एक जो से रही गले एंती स्ट्रेंज रे किछि भूल हे जाई छी कि सेति पई कि सेठी रही गले ना किछि भूली गले सेति पई सेठी रही गले तो तांको द्वारा किछि हे जाई छी कि किछि भूल हे जाई छी कि सेति पई सेटा पचारिबा पई से तार हार्नेस बेल को गोटे शेक दोची। क्वेश्चन नंबर 10 what other reason can't the narrator stay in the woods कोन पई माने कोन रीजन एमिति थिला कि से वुड मझिरे रही कि से ब्यूटी को एनहांस करिले नाही कोन पई कि काहे कि ना बिकॉज़ ही हैज माइल टू गो जेहेतु ताको माइल्स जिबार थिला सेठी रही कि रही पारिबे नाही ए जगह रे रही पारिबे नि कोन पई कि ना ताको माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करिवार अछि माइल्स आगु को जिबार अछि एठी पोएम हमु बुझो चंदी हमर जो ड्यूटी अछि से ड्यूटी टा विन्स ओवर ब्यूटी माने जत्ते भी सुंदरता थाउ ना काहे फर्स्ट ऑफ ऑल हम काहा को इंपोर्टेंस दबा ना हम ड्यूटी को जेहेतु हम ड्यूटी भला हो सब जिंस आपे आपे सुंदर हे जो अब सेही जगह रे जदी हमें रही कि निजर नेचुरल ब्यूटी को से जहां भी होना काहे जो भी ब्यूटी होना काहे ताको जदी हमें एन्जॉय करबा सेही जगह रे हमें ड्यूटी को निज ड्यूटी को करबा नहीं रादर ब्यूटी को एन्जॉय करबा तो हम ड्यूटी तो खराब हबो संगे लोक भी हमको खराब ही करबे कोन पई कि ना जेहेतु हमें हम काम ठीक भाबे रे करिने हमें अन्य को आगे इंसल्ट ही होबा तो सेति पई कि से कहू चंदी जगह रे ड्यूटी विन्स ओवर ब्यूटी हला ड्यूटी विन्स ओवर ब्यूटी सेति पई ताको माइल्स आगु को जाएगी काम सारिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 The poet was of which nationality? Poet को देशों को belong करथिले को देशों को belong करथिले American. Poet was an American. तो आंसर होचे American. Question number 12. Why were the woods turning dark? से जो woods थिला से dark कोन पई ही जाउला बहुत अंधार टाइम ही जाउला अंधारिया अंचलिया कोन पई देखा जाउला कोन पई कि ना it was evening आ जेहेतु winter evening थिला रातिटा भी बहुत जल्दी हे जिवो जेहेतु राति जल्दी ही जाउची से जत्ते अंधार ही जाउची से वुड उडाबा सेते डार्क देखा जाउची। देन व्हेन वाज द पोएट बोर्न पोएट केते बळे जन्म हेतिले 1874 ईयर रे हमर पोएट बोर्न हेतिले बा जन्म ग्रहण करिथिले सेही मसिया रे। The woods were filled up with dash से जो woods थिला जंगल रो फॉरेस्ट थिला से फॉरेस्ट रे जो woods थिला से woods उडा को कोथरे कवर हेतला फिल्ड अप हेतला कोथरे हेतला ना स्नो रे स्नोफॉल जेतु होतिला तो स्नो रे से woods उडा को ढांकी हेकी रहि जायतिला। It was the dash evening of the year. Question number 15. It was the dash evening of the year. कोबड़ा इवनिंग थिला डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर थिला सेडा हला
ଇୟର ପୁରା ବର୍ଷକର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ ଦ ଇୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। That's all for today's video. Give it a thumbs up if you like the video and do subscribe our channel.